हम कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक है। आज हम आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर टच करें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करें जिसमें आपका भी फ़ायदा हो, आपको कोई नई से नई इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ टायर। फ्रंट टायर हो मोटरसाइकिल का या रियर टायर हो, उसके वारंटी क्लेम के हवाले से मैंने सोचा कि आपको थोड़ा गाइड कर दें, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर कस्टमर मैंने देखा है कि नाराज़ रहते हैं कंपनी से ना। तो उसकी आपको मैं एक रीज़न बताऊंगा, वजह बताऊंगा आपको कि यार किस वजह से वारंटी क्लेम नहीं मिल सकता और किस वजह से मिलता है। और 90% तो मिलता ही है। टायर में खोल लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ये भाई टायर है, ठीक है, रियर टायर है। किसी भी मोटरसाइकिल का हो, 70 का हो, 125 का हो, प्राइडर का हो, टायर ही है। ठीक है, ये इसके अंदर ट्यूब होती है। ये फीता होता है जो रिम के साथ लगता है, रिम के ऊपर चढ़ता है। ठीक है। अच्छा भैया, टायर का क्लेम इसका सबसे पहले आप के पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो ज़्यादातर यही देखा हुआ है कि यार ये ना टायर टेढ़ा चल रहा है, गाड़ी बफलिंग कर रही है, गाड़ी पीछे से ऐसे ऐसे कर रही है, या गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही है सिंगल सवारी पे या डबल सवारी पे, ये मामला आता है अक्सर। तो अगर तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह आपको गाड़ी खरीदते वक्त टायर मिला था, पंचर नहीं हुआ पंचर नहीं हुआ, इसकी अलाइनमेंट चेक की जाएगी, इसकी चैन की अलाइनमेंट चेक की जाएगी, इसके रियर कुशन जिसको हम शाक बोलते हैं वो चेक किए जाएंगे, इसका स्विंग आर्म चिमटा वो चेक किया जाएगा। ठीक है, इसके चिमटे के बुश चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको टायर चेंज करके दे दिया जाएगा। अगर कोई इसको किल वगैरह नहीं लगा हुआ, कोई पंचर नहीं लगा हुआ, तो आपको टायर चेंज करके दिया जाएगा। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि पंचर होती है गाड़ी पंचर है, तो ज़ाहिर है किल लग गया है, या कोई शीशा लगा है, या लोहे की कोई पतरी लगी है, कोई चीज़ भी लग सकती है, तो इधर से गुजरी है, जाके ट्यूब को उसने अंदर से पंचर कर दिया। जब ट्यूब पंचर हो गई तो हवा निकल गई, इसकी हवा निकली तो टायर के अंदर बारीक ना तारें होती हैं भाई। पूरे टायर में ना तारों का एक जाल होता है, एक लेंटर होता है, समझ लें, तारों का, लोहे की तारों का। जब आपका ये टायर ज़मीन पे लगता है, ऊपर लोड होता है, इसे थोड़ा सा चलना है, चलने के बाद ये टायर 100% टेढ़ा हो जाता है। इसमें वही कंपनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कंपनी की कहीं पे भी गफलत नहीं होती, गलती नहीं होती। ठीक है, इस वजह से माजरत हम आपको इसका टायर का क्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि वो टायर चल के टेढ़ा हुआ है। अगर टायर कंपनी के बिहार पे टेढ़ा आया है, जब आपने बाइक खरीदी है तब भी टेढ़ा आया है, तो आपने व्हील बैलेंसिंग भी करवाई है, फिर भी टेढ़ा, तो वो फ़ौरन आपको चेंज कर देगा। हमारे पास ले गए, हम आपको चेंज करके देंगे फौरी तौर पे। मगर अगर पंचर हो गया तो फिर हम माजरत ख्वाहें कि आपका टायर का प्लेन में चेंज नहीं होगा। दूसरा इसका एक इशू आता है कि कुछ मैकेनिक हजरात जो होते हैं व्हील बैलेंसिंग वाले, इधर ऑयल लगा देते हैं, सरसों का ऑयल लगा देते हैं या मोबाइल ऑयल लगा देते हैं। इसमें देखें ये लर्निंग बनी हुई है, ठीक है, ये लर्निंग देखें इसके अंदर बनी हुई है सारी। इसी तरह ये लर्निंग जो है ये रिम के अंदर भी होती है। इन्होंने आपस में पकड़ करनी होती है, रिम की लर्निंग और ये टायरों की लर्निंग, इन्होंने आपस में पकड़ कर, जब आप हवा भरते हैं तो इसमें हवा होती है 28 से 32 पाउंड, 28 पाउंड से लेके 32 पाउंड तक डबल सवारी के लिए ये हवा होती है। तो आप इसमें 40 पाउंड हवा भर लें, कोई मसला नहीं है। 40 पाउंड हवा भरी, फिर गेज के साथ उसको सेट किया, 30 पाउंड कर ले, 32 32 पाउंड कर ले, हवा आपने कर दी, इसको पकड़ होती है। जब आपने ऑयल लगवा लिया इधर, या उस मैकेनिक ने ऑयल लगा दिया, तो ये पकड़ नहीं होगी। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक की तो ग्रिप ही नहीं होगी, टायर ऊपर से घूमेगा। ये बहुत ज़्यादा इशू होता है। आप जब भी पंचर लगवाएं या गाड़ी को चलाएं, आम हालात में भी यहाँ पे ऑयल नहीं लगवाना, कभी भी उसको कहना ऑयल नहीं लगाना, थोड़ी सी हवा ज़्यादा भर ले, उसके बाद गेज के साथ इसकी हवा चेक कर लें। इसकी वजह से भी आपकी गाड़ी बफलिंग करती है, प्रॉब्लम होती है, ब्रेक भी पूरी ग्रिप नहीं करती, टायर स्लिप होता है।
ये आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे आपको क्लेम मिलता है एक चीज़ का, इसके अंदर डोरी होती है, तंदी जिसको बोलते हैं, टायरों के अंदर ना वो भी होती है, उसका भी एक मुकम्मल एक जाल है, एक नेटवर्क है उसका भी अंदर। हाँ, कहीं से ये डैमेज हो जाता है, अंदर से खुद ब खुद ही वो तंदी निकल आती है, डोरी बाहर निकल आती है, ट्यूब को पंचर करती है। फिर आपको टायर और ट्यूब दोनों ही कंपनी के बिहार पे चेंज करके दिए जाएंगे। वजह फिर वही है कि कोई भी पंचर ना हुआ हो, आपका टायर किल लगने की वजह से, शीशा लगने की वजह से टायर पंचर ना हुआ हो, फिर भी आपको ये चेंज करके दे दिया जाएगा। उसके अलावा कस्टमर आके बोलते हैं अक्सर कि हमारी गाड़ी जो है ना वो पंचर करती है बार बार, और हम चेक करवाते हैं तो पंचर होता ज़रूर है मगर ना कोई किल होता है, कोई चीज़ नहीं होती। फिर उसको हम खोलवा के चेक करते हैं कि इसको क्या मसला है। उसको ये मसला होता है कि इस साइड पे ना, अंदर वाली साइड से, इधर से ये ट्यूब पंचर होती है। बाहर वाली साइड आ गई टायर की, ये वाली अंदर वाली साइड हो गई, ये होती है रिम के साथ अटैच हुई होती है। ट्यूब ऐसे रिम को लगा दी तो ये रिम के साथ अटैच हुई होती है। रिम के अंदर कोई प्रॉब्लम सम टाइम आ जाता है, और रिम के अंदर जो इसकी प्लेइंग बनी होती है वो सही तरह से कवरिंग नहीं होती मशीन से ना, तो उसकी वजह से भी रिम के ऊपर थोड़ी सी वो लोहे की जो पतरी है वो उठी होती है, जो यहाँ पे लगती है ट्यूब को पंचर कर देती है। वो भी आपको हम क्लेम देंगे रिम का और ट्यूब का। अगर वो इस तरह का कोई मामला होता है, आप हमारे पास लेके आए, रिम भी चेंज करके देंगे, आपको ट्यूब भी चेंज करके देंगे। 6 माह और 6000 किलोमीटर तक ये आपके पास वारंटी है, हम आपको करके देंगे। अगर कोई मसला इस तरह का आपके पास आता है, आप हमारे पास लेके आए। और कुछ लोग होते हैं पंचर होता है तो अंदर कोई ट्यूब का टोटा लिखवा लेते हैं, या वो टेप वगैरह करवा लेते हैं, नीटों की टेप करवा लेते हैं रिम के अंदर, फिर पंचर तो नहीं होता मगर आपका वो इशू रिजॉल्व नहीं होता। इशू रिजॉल्व आपका तब भी होना जब आपने रिम और ट्यूब चेंज करवानी है। तो हम बैठे हुए हैं, आप हमारे पास आए, हम इंशाल्लाह आपको वारंटी क्लेम में वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट करके देंगे। कोई लेबर नहीं होगी उसकी, ट्यूब के कोई पैसे नहीं होंगे, रिम के कोई पैसे नहीं होंगे, आपको फ्री ऑफ कास्ट करके देंगे। मगर माजरत के साथ अगर किसी गाड़ी को किल लगा हुआ, किसी को शीशा लगा हुआ, पतरी लगी हुई, को टायर और ट्यूब का क्लेम ही आपको मिलेगा। हाँ, अगर आपकी गाड़ी पंचर है, इधर से हो गई, टायर वाली साइड से हो गई, तो रिम की वजह से अगर वो ट्यूब फिर भी पंचर हो रही है तो फिर आपको ट्यूब और रिम दोबारा नया डाल के दिया जाएगा, और कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट होगा। आज के लिए इतना ही। मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन लगी होगी, आपको इसका बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे टच करें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। ठीक है भाईजान, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।